हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, मैं बताने वाली थी सेकंड पेपर के बारे में आज, लेकिन बताने से पहले ही कमेंट आ गया कि सेकंड पेपर के बारे में भाई कुछ बताओ, क्या मैं पढ़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो देखो, मैं सेकंड पेपर में अपना बता देती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, कौन सी बुक पढ़ रही हूँ, कौन सा सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट किया है, सब बता देती हूँ, ठीक है। और कहाँ से मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर कर रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, तो कैसे बना रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, वो मैं अपना बता रही हूँ। क्योंकि देखो, एक कोशिश तो मैं भी कर ही रही हूँ। बहुत समय बाद पढ़ते हैं, थोड़ी दिक्कत तो आती है कि भाई एक ही चीज़ को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ लिया फिर भी याद नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे वो याद रहने लग जाती है। तो देखो, मैंने भी पढ़ाई 5 6 साल 6 साल बाद स्टार्ट की है, लेकिन बस कर ही दी है। तो उसमें देखो, सेकंड पेपर की बात बताऊँ तो देखो, ये है कुलदीप यादव सर की बुक। मैं सिर्फ इसी को कर रही हूँ, थ्योरी के लिए सिर्फ यही बुक है मेरे पास। और सर का ही कोर्स लिया हुआ है कि कोई टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि देखो, जब हम पढ़ाई करने में बहुत सालों बाद करते हैं ना, तो ये दिक्कत आती है कि हमें टॉपिक भले ही किताब में लिखा हुआ है, साहब ने साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आता है। मेरे साथ ये दिक्कत थी, इसलिए मैंने सर का कोर्स भी लिया था। और कंप्लीट ज्योग्राफी सर ही पढ़ा रहे, कुलदीप यादव सर, ठीक है। तो देखो, ये वाली नई वाली बुक है, ये नई बुक है और मैंने ऐप से ही ऑर्डर की थी। ऑफलाइन मिलती नहीं मिलती है पता नहीं मेरे को, मैंने ऐप से, वो सर का ऐप है, वहीं से मंगाई थी। तो ये बुक है, इसमें आपको बता देती हूँ मैं। अच्छी बुक है कि मेरे को समझ में आया। देखो, अभी ये आपको रेड रेड बहुत सारे निशान दिखाई देंगे, तो मैं बस ये डिसाइड करती थी कि मुझे किस समय कौन सा क्या पढ़ना है, इसलिए मैंने इस तरीके से निशान लगा दिए थे, ठीक है। अब देखो, बता देती हूँ। तो मैंने फिजिकल ज्योग्राफी में ये चीज़ें कंप्लीट कर ली थी, बता दिया था मैंने। इंडियन ज्योग्राफी शुरू की थी, लेकिन देखो, मुझे सबसे बुरा लगता है भारत के भौतिक प्रदेश और स्थिति विस्तार, मतलब सबसे बेकार। देखो, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है कि क्या अच्छा लगता है। वैसे तो देखो, पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सबसे ईजी काम शायद पढ़ने का ही है। क्योंकि अगर अब अगर हमने पढ़ाई नहीं की ना, तो बाद में देखो मजदूरी के लिए तैयार हो जाओ। देखो, औरतों के लिए घर का काम डबल हो जाएगा, और जेंट्स अगर नहीं पढ़ाई करता है तो उनके लिए बाहर प्राइवेट सेक्टर का, मतलब अनगिनत काम, चाहे 8 घंटे करो, 10 घंटे करो या 12 घंटे करो, वो बढ़ जाएगा। इससे अच्छा है ना, अभी 8 घंटे पढ़ लो, ताकि वो 10 से 12 घंटे आपको प्राइवेट सेक्टर में दौड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए कह रही हूँ पढ़ लो। तो देखो, ये है। और मैं इसमें क्या कर रही हूँ, कैसे नोट्स बनाए हैं मैं बता रही हूँ, और मैंने नोट्स किसके बनाए हैं वो भी मैं बता रही हूँ। क्योंकि वैसे तो मैंने कहा था कि मैं बुक से ही पढ़ रही हूँ, दूसरे कोई नोट से नहीं पढ़ रही हूँ। और जो ये फिजिकल ज्योग्राफी है ना, ये इसकी मैंने सिर्फ PDF पढ़ी है, बुक से नहीं पढ़ी थी। बाद में मैंने बुक वापस देखना स्टार्ट किया कि कोई भी इधर उधर तो नहीं है, कि भाई PDF और इसमें कुछ फ़र्क तो नहीं है। अगर थोड़ा बहुत चेंज है या सर ने जिस तरीके से पढ़ाया है, तो मैंने उसको अलग से लिख भी दिया। जैसे क्वेश्चन पेपर में अलग से दिया हुआ होता ना, तो उनको भी मैंने लिख दिया। इस तरीके से मैंने ये पढ़ा है। ये ज्योग्राफी का है, देख लो। जो चीज़ मुझे लगता है कि क्वेश्चन पेपर में है और इसमें नहीं है, तो मैंने उनको लिखा भी है, ठीक है। देखो, पढ़ने का नॉलेज नहीं होता ना, तो अपन ज़्यादा निशान लगा लेते हैं कि कहाँ से क्या है क्या नहीं है। इस तरीके से शुरू शुरू में ऐसा होता है ना, बाद में समझ में आने लगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहे थे, फिर मैंने उनको हाईलाइट करना स्टार्ट किया। लेकिन पहले पहले ऐसा होता है कि अपन अंडरलाइन करते ही रहते हैं, लेकिन अपन को ये नहीं पता कि अपन को कहाँ करना चाहिए। ये भी दिक्कत आती है, ठीक है। मेरी तो ऐसा आई थी, जब मैंने शुरू शुरू में तैयारी की थी, स्टार्ट की तब, और तैयारी करने में देखो लॉन्ग टाइम लग गया। अब ये देख लो आप। और ये चीज़ देखो, एक सीक्वेंस था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एक अलग से चिपका दिया। इस तरीके से मैंने पढ़ा। आपको पूरी बुक दिखा देती हूँ मैं। वैसे तो मैंने PDF से पढ़ा था, PDF भी दिखाई दूँगी। ये देखो, इस तरीके से मैंने लिख दिया। ये आपने देख ही लिया, देखो। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहा, मैं मैंने एक पेज करके भी कंप्लीट किया, एक एक वीडियो करके भी कंप्लीट किया है, लेकिन मैंने इसको कंप्लीट किया है। लेकिन अभी मेरी प्रायोगिक भूगोल यानी कि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी बाकी है, मैंने नहीं की। इंडियन ज्योग्राफी बाकी है, राजस्थान ज्योग्राफी बाकी है। इंडियन ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक कर लिए हैं, और जो ये मेरे को सबसे बेकार लगता है ना, ये वाला हिस्सा, हो सकता है भी ईजी हो, शुरू शुरू का ईजी है, लेकिन बाद का मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। देखो, सबकी अपनी चॉइस होती है ना, जैसे खाने पीने में होती है, वैसे ही पढ़ने में भी होती है। वैसे पढ़ना पसंद नहीं होता, लेकिन पढ़ना तो है ही।
जॉब लेनी तो। लेकिन कोई कोई हिस्सा ऐसा कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है तो सोचते हैं पता नहीं कब ख़त्म होगा। तो इस वजह से देखो ये वाला मैं इसको सिर्फ किस तरीके से करूँगी मैं वो भी बता दूँगी, लेकिन अभी मैं किस तरीके से नोट्स बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ वो बता रही हूँ। और एक वीडियो में मैं ये बता दूँगी अपन और किस तरीके से पढ़ सकते हैं वो भी मैं बता दूँगी। तो देखो ये इंडियन ज्योग्राफी मैंने की ही नहीं है, देख लो। और जो इंडियन ज्योग्राफी में जो पार्ट किए हैं उसमें निशान लगे हुए हैं, बाकी मैंने नहीं लगाए क्योंकि जो समझ में नहीं आ रहा है उनको करके क्या करूँ, वो बाद में करूँगी। और मैंने कहा था ना मैंने प्रैक्टिकल ज्योग्राफी शुरू की है, 3 वीडियो किए हैं। तो देखो 3 वीडियो करने की कोशिश की ना, तो उसमें मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की थी, तो मैं इतना ही कर पाई। उसके बाद मैंने कहा मेरे को नहीं आ रहा है, बाद में देखूँगी, पहले वो कर लेती हूँ। ऐसा होता है ना, कभी सोचते हैं ये कर लें, कभी सोचते हैं वो कर लें, तो ये मेरे साथ भी ऐसा होता है। फिर मैंने सोचा चलो थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल ज्योग्राफी करेंगे लास्ट में, ताकि थोड़ा थोड़ा जो थ्योरी है उसका रिवीजन करते रहेंगे और बाद में एक एक वीडियो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का करेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। इसलिए मैंने इसको किया। और ये देखो थॉट, ये राजस्थान ज्योग्राफी 1-2 पेपर पढ़े और फिर छोड़ दी। मैंने कहा ना भाई नहीं पढ़नी, पुरानी पढ़नी, बहुत कंफ्यूज थी। इसके लिए भी मैं आपको बता दूंगी, नहीं पढ़नी है पुरानी पढ़नी, क्या पढ़ना है राजस्थान ज्योग्राफी में भी, क्योंकि देखो मैं भी किसी से पूछ के ही पता करके बताती हूँ। ये भी तो मेरे को भी क्या पता, मेरे भी दिमाग में वही सवाल घूमते हैं जो आपके घूमते हैं कि सोचते हैं यार क्या पढ़े, नया पढ़े, पुराना पढ़े, किस तरीके से पढ़े। जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ी थी ना, एक टॉपिक पढ़ा था, पूरा नहीं किया था, लेकिन उस समय मैंने ये चीज़ लिख भी दी थी, ठीक है। मतलब शुरू किया था, देखो मैप तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, मतलब वर्ल्ड का है, और पीछे मैंने राजस्थान का लिख रखा है, ये पीछे क्वेश्चन भी दिए हुए, ठीक है। अब तो देखो बुक तो मैंने आपको बता दी है, राजस्थान ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, अपडेट पढ़ना है नहीं पढ़ना वो बता दूंगी मैं। और थॉट के मैं बता देती हूँ, क्वेश्चन पेपर की बुक बताती हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ बुक बताई है, अब क्वेश्चन पेपर की बुक बता देती हूँ। देखो मैं नाथ की भी कर रही थी, लेकिन ये बुक पता है मतलब लाइब्रेरी में पढ़ी थी, मेरी नहीं है, ठीक है, पर मुझे अच्छी लगी। वैसे सेम ही है नाथ में और इसमें, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 2022, इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है तो उस हिसाब से मैंने इसको पहले करने का सोचा कि मैंने कहा ये भी करके देखती हूँ कैसा रहता है। तो मैंने इसको भी किया, ज़्यादा नहीं किया, मतलब थोड़ा थोड़ा किया है, ठीक है, ज़्यादा नहीं किया। मैं बता रही हूँ कि मैंने ज़्यादा नहीं किया, ठीक है। जिस तरीके से मैंने किया, ये देखो ये ऑब्जेक्टिव और नीचे थ्योरी भी दी हुई है, सबकी दी हुई। देखो जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आता है मैं ऐसे निशान लगा लेती हूँ, हाँ भाई ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा वगैरह, इस तरीके से करती हूँ। बस अपनी कोशिश मैंने ज़रूर की है। ये बुक भी बहुत अच्छी है, ये मैंने कृषि भूगोल किया था तो इसमें से सारे क्वेश्चन मैंने कर लिए थे। देखो इस तरीके से किया, वैसे आगे नहीं किया मैंने। अब देखो थॉट का मैं बता देती हूँ, थॉट के नोट्स बता रही हूँ मैं पहले। तो मैंने देखो बनाए बुक से ही है, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर मैंने किए ना, उन क्वेश्चन पेपर में जो मेरी थ्योरी में चीज़ नहीं थी उनको मैंने ऐड किया। देखो कृषि भूगोल का नोट्स बनाया कि बार बार बुक नहीं देखनी पड़ेगी। मैंने मतलब इसलिए बनाया कि क्वेश्चन पेपर सारी चीज़ मैं उसमें लिख नहीं पा रही थी, जगह नहीं थी। क्या पता लास्ट टाइम मैं थोड़ा यही पढ़ के चली जाऊँ और मेरे क्वेश्चन सही हो जाए। वैसे तो मैं बुक पढ़ने का ही सोच रही हूँ, लेकिन कहते ना यार थोड़े बहुत तो शॉर्ट नोट्स भी होने चाहिए अपने पास। और मैंने उनको इस तरीके से बनाया जैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना जो वर्ड, जैसे ये हमारे थ्योरी में नहीं दिया होता है क्वेश्चन पेपर में, तो उसको मैंने यहाँ ऐड कर दिया, हाँ भाई इसी को कहते हैं। इस तरीके से अगर कोई परिभाषा वगैरह है जो उसमें नहीं दी हुई है, या फिर देखो ये कृषि पेटी अपन याद कर लेते हैं, लेकिन उसमें अलग अलग वर्ड, जैसे ईंधन लकड़ी को काष्ठ या जलाओ, वन लकड़ी या अरण्य कह देते हैं। इस तरीके से मतलब एक ही का नाम अलग अलग किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से उतार लिया, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेती हूँ तो मैं इसमें क्वेश्चन गलत नहीं करूँगी, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से किया। और कुछ देखो क्वेश्चन पेपर में चीज़ दी हुई थी, थ्योरी में नहीं होती, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है, ठीक है। अब मैं बताना चाह रही थी थॉट के बारे में। तो देखो थॉट के बारे में क्या बता रही थी, देखो थॉट के मैंने नोट्स बनाए हैं, ये आप देख लो, बुक से ही बनाए हैं इस तरीके से, ताकि एक एक बार देखने के बाद अपन को रहे। क्योंकि देखो नोट्स पढ़ने में क्या होता है पता है, अपन नोट्स पढ़ लेते हैं, अपन को याद हो जाता है हाँ भाई ये याद है, अपन जब इसको देखते हैं तब लगता है कि हाँ ये पढ़ लिया ये याद है, ऐसे इस तरीके से अपन कर लेते हैं, हाँ इसकी है इसकी वो है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर करते हैं ना, तो वो सारी चारों ऑप्शन सामने होते हैं ना, तब चारों हमारे पढ़े हुए होते हैं, तब हम कंफ्यूज होते हैं यार ये बुक किसकी है, अरस्तु की है, प्लेटो की है, हिकेटियस की है, या अनेक्सिमेंडर की है, हेरोडोटस की है, किसकी, हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पर ही होगी। तो देखो इस तरीके से मैंने किया, क्योंकि मेरी इसमें बहुत मिस्टेक होती है, तो इसको मैं इतने टाइम से पढ़ रही हूँ। ये मैंने नोट्स बनाए हैं, आप देख लो,
इस तरीके से, ताकि मुझे याद रहे क्या मैंने ये इस तरीके से पढ़ा था। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो क्वेश्चन पेपर में ही मिलेगी, थ्योरी में नहीं मिलती है, उनको मैंने ऐड कर दिया। वो कहाँ ऐड किया वो भी बता देती हूँ, अभी देख लो। ये देखो, मतलब हिंदी में नाम लिखा हुआ था, इंग्लिश में क्वेश्चन आ गया, मतलब है तो इसी का। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, वो ध्यान से देखना कि हमें, ये देखो ये क्वेश्चन पेपर में आई हुई चीज़ें थी, लेकिन थ्योरी में नहीं थी, तो मैंने उनको यहाँ पे लिख दिया। ये देख लो, कुछ चीज़ें थ्योरी वाली भी है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में अगर मैंने इसको इस तरीके से लिखा है कि झट से मैं देख सकूँ ये इसकी एक साथ मुझे मेरे सामने रहेगी, हाँ मैं झट से पहचान लूँ ये इसकी है। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं थ्योरी पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन पेपर करते हैं ना, तब हमारा दिमाग मतलब घूम जाता है कि हम किस तरीके से करें। तो देखो इस तरीके से मैंने अपने थॉट के नोट्स बनाए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर बता दिए, देखो ये चीज़ें मैंने सारी आप देख लो। अब मैं इसी में आपको थॉट बता देती हूँ। ये रहा भौगोलिक चिंतन, ठीक है, 354 पेज पे निकाल के बता देती हूँ। क्योंकि क्वेश्चन पेपर करने पर ही पता चलता है। ये मैंने क्वेश्चन पेपर किए थे, जो मुझे लगा कि हाँ ये मेरे को नहीं आ रहे हैं, नहीं पढ़े हुए मेरी थ्योरी में, तो उनको मैंने लिख लिया था, ठीक है। बुक मेरी नहीं है, अभी भी मैं कह रही हूँ आपको कि बुक कितने की है, कहाँ से लाएं, ये लाएंगे नहीं लाए, नाथ की है। वैसे तो नाथ की है तो बेस्ट है, लेकिन ये जब पढ़ी थी और मैंने देखा 2022, तो मैंने लिख दिया। ये देखो मैं इस तरीके से कर रही थी आज, जैसे मैंने राष्ट्रपति याद किया था, तो कुछ चीज़ें कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, तो मैं ऐसे लिख लेती हूँ। ये देखो, ये मैं इसमें से मैंने ये क्वेश्चन पेपर किया था, और जो चीज़ मुझे लगी कि हाँ मैं यहाँ कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, तो उसको मैंने थ्योरी में अलग से लिख दिया नोट्स में। ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तब दिमाग लगता है कि यार ये भी पढ़े हुए हैं, ये भी पढ़े, पर है कौन सा किसका, यहाँ गड़बड़ हो जाती है। ये प्रैक्टिस करने पर ही आएगा, क्योंकि मैंने बार बार प्रैक्टिस की, इसलिए मुझे पता है कि बिना प्रैक्टिस की ये चीज़ नहीं आ रही। क्योंकि अपन थ्योरी देखते हैं ना, तो हमेशा आप देख लेना, जब भी थ्योरी पढ़ोगे ना, आप ऐसे ऐसे करोगे, हाँ ये इसकी है, इसकी, मतलब आपको लगेगा याद है याद है याद है। थ्योरी देखने में यही लगता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में हमको ये ढूंढना पड़ता है कौन सा किसका है, और थ्योरी में हमको ढूंढना नहीं पड़ता, उसके सामने उसका आंसर लिखा हुआ होता है। ये दिक्कत आती है थ्योरी में, थ्योरी रिवाइज करने में और क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने में, ये दिक्कत आती है, ठीक है। तो देखो मैंने अपने थॉट के नोट्स दिखा दिए आपको, और बुक भी बता दी है कौन सी पढ़ रही हूँ, ठीक है। अब आगे देखो मेरी रणनीति किस तरीके से रहेगी, क्योंकि मैंने थॉट कर लिया है, तो आगे मैं इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किया है, किस तरीके से क्या करूँगी वो भी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, जय श्री राम।